मसीह में प्रिय सभी भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे वीडियो आप लोग सुन रहे होंगे, उन सारे वीडियोज के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में जरूर प्रभु की आशीष को महसूस किए होंगे। इसलिए आइए एक आज के दिन और विषय की ओर चलते हैं, जो कि है परमेश्वर का पुस्तक बाइबल। जी हाँ, आप जैसा कि सुने हैं, परमेश्वर की पुस्तक बाइबल। और जो बाइबल है वो परमेश्वर का पुस्तक है, क्योंकि बाइबल के अंदर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के उन महान कार्यों का वर्णन करता है जो आप जान सकते हैं पढ़ने के बाद। इसलिए बाइबल परमेश्वर की पुस्तक कैसे है, तो आज हम इस संदेश में आपको 6 7 बातें बताऊंगा जो आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर के विश्वासी और हम परमेश्वर के सेवक। इसलिए बाइबल के बारे में, बाइबल जो परमेश्वर का पुस्तक है और परमेश्वर के पुस्तक होने के कारण, इसलिए वचन से प्रेम करना, वचन को अच्छा से समझना, वचन को अच्छा से पढ़ना और बाइबल को हृदय से अनुकरण करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात है, ताकि परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो सके आपके जीवन के द्वारा। तो चलिए हम इस विषय की ओर चल रहे हैं। तो बाइबल परमेश्वर के पुस्तक कैसे है। पहली पॉइंट जो है, परमेश्वर का राज्य पूरा सृष्टि पर, पूरा पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांडों के ऊपर, यानी जिस सृष्टि को परमेश्वर ने सृष्टि की, जिस वस्तु को परमेश्वर ने सृष्टि की, या जिस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने सृष्टि की, जिस आकाश को परमेश्वर ने सृष्टि की, जिस समुद्र को परमेश्वर ने सृष्टि की, जिस यूनिवर्स को परमेश्वर ने सृष्टि की। बाइबल में भजन संहिता 103 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो जैसे मैंने बताया, परमेश्वर का राज्य पूरा सृष्टि पर है, यानी परमेश्वर ने जिस वस्तु को सृष्टि की, परमेश्वर सभी वस्तु के ऊपर उसका अधिकार, संपूर्ण राज्य, पराक्रम, प्रमुख का महिमा है। और परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा है कि सभी चीज़ें परमेश्वर से उत्पन्न हुई, इसलिए बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है। चलिए अब दूसरी बात हम आपको साबित करते हैं, परमेश्वर का जो काम वो बाइबल के अंदर है। बाइबल कैसे परमेश्वर का पुस्तक है। दूसरा बात, परमेश्वर का काम जो है बाइबल के अंदर परिपूर्ण रूप से प्रकट किया गया, लिखा गया है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है, इसलिए परमेश्वर ने अपने क्रिया को इस बाइबल के अंदर पूरा पूरा लिखा है, ताकि उसको पढ़ने वाले परमेश्वर के सच्चा जानकारी को हासिल कर सके। इसको समझने के लिए हम आपको पढ़ रहे हैं भजन संहिता 104 अध्याय और 24 पद। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को, किन सब वस्तुओं के, आकाश, पृथ्वी, यूनिवर्स, समुद्र, इन सभी वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया और पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसलिए जो परमेश्वर का कार्य है वो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का कार्य अनगिनत है और मनुष्य पशु शरीर का होने के कारण परमेश्वर के कार्य समझ नहीं पाता है। तीसरी पॉइंट जो है, बाइबल परमेश्वर का पुस्तक कैसे है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संपर्क किया, यानी और साधारण बातों में हम आपको समझाए तो लिखा है, परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संगति की, मनुष्य के साथ दोस्ती की, मनुष्य के साथ अपने प्लान को बताया, मनुष्य के साथ परमेश्वर ने अपना सब कुछ को बांटा। इसलिए परमेश्वर जो अपना हृदय के विचार को मनुष्य के साथ बांटा, परमेश्वर ने सब कुछ अपना संपर्क को बनाए रखा मनुष्य के साथ, और वो सारा संपर्क सबूत बाइबल के अंदर पाया जाता है। चौथी पॉइंट, बाइबल परमेश्वर का पुस्तक कैसे है। तो देखिए, परमेश्वर ने कहा, यह है चौथा पॉइंट, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा लाल समुद्र दो भाग हो जाए, परमेश्वर ने कहा सूर्य बन जाए। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो वैसा हो गया, और वो सारा रिकॉर्ड्स, सारा प्रमाण बाइबल के अंदर पाया जाता है। इसलिए बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है। फिर पांचवी बात, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यानी भविष्यवाणियों के पुस्तक में जब पढ़ेंगे, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहलाया, परमेश्वर यो कहता है, यहोवा यो कहता है, यहोवा की यो वाणी है। यानी परमेश्वर मनुष्य
उसके द्वारा अपनी योजना को संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रकट किया। इसके द्वारा आप और हम ये समझ सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का प्रमाणित पुस्तक, जीवित पुस्तक, पवित्र शास्त्र ग्रंथ है। और साथ ही साथ परमेश्वर कहता है, जो 6 पॉइंट में, बाइबल परमेश्वर का पुस्तक कैसे है। परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को अपनी सृष्टि अपनी समानता में बनाऊंगा। फिर इब्रानियों का पुस्तक में परमेश्वर कहता है 9 अध्याय 27 पद में कि मनुष्य को अपने अपने किए हुए कर्मों का न्याय आसन के सिंहासन के सामने हिसाब देना उचित है, जरूरी है, और वो हिसाब परमेश्वर करेगा। यानी परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर जिसको बनाया, जिसको सृष्टि की, उसको पालन किया, परमेश्वर फिर उसको अंत में न्याय करेगा। और ये परमेश्वर आकाश को भी न्याय करेगा, पृथ्वी का भी। फिर परमेश्वर शैतान को भी न्याय करेगा, मनुष्य का भी। इसलिए बाइबल के अंदर जो परमेश्वर के न्याय को लिखा गया है वो 100% पूरा होगा। इसलिए बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है। और 7वीं बात जो मैं आपको ज़बरदस्त बातें बताने जा रहा हूँ वो है, परमेश्वर ही सब कुछ है। जैसा कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर कहा, मैं आदि, मैं अंत, मैं अल्फा, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा ना कोई अंत है ना कोई आदि है। परमेश्वर ही प्रथम और अंतिम है, और उसने साबित किया कि मैं ही सब कुछ हूँ। पौलुस कहते हैं प्रेरितों के पुस्तक में, जैसा लूका लिखा है 17 अध्याय 24 वचन, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आप सही सुने, परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुआ मंदिर में नहीं रहता, परंतु वह तो स्वर्ग पर विराजमान और पृथ्वी पर उसके पाँव हैं। और वह परमेश्वर एक छोटी सी पुस्तक में अपना पूरा इतिहास, पूरा फ्यूचर का प्लानिंग परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लिख कर रखा है। इसलिए बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। वचन शेयर करें, संदेश को औरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।